नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। 18 फरवरी का ये फर्स्ट मीटिंग का पेपर है जिसको मैंने सॉल्व किया है। और हिंदी में आप लोग मिला लीजिए कि आपके कितने सही हुए हिंदी में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है, तो सांवला। शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है, तो बंदर का पर्यायवाची है। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार में हमने आपको एक उदाहरण पढ़ाया था। ठीक है, याद होगा आपको। समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो युद्धपोत होगा। निम्नलिखित में से निम्न किस विकल्प में से समश्रुति विद्या जो भिन्नार्थक है, यानी श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्योंकि अनल का मतलब ये उल्टा लग गया। अनल का मतलब अग्नि होता है और अनिल का मतलब पवन होता है। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, ये कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, दो तो विकल्प कट जाएंगे। तो जिसे खिड़की खुलने से प्रकाश आएगी नहीं होना चाहिए, लिंक तो संबंधित, इसमें अशुद्धि नहीं है। प्रकाश जो है एक वचन होता है तो आएगा, ये भी सही होगा। बचे दो वाक्य की रचना संबंधी और कारक संबंधी। तो खिड़की इसमें कोई ऐसा तो ही वाक्य की रचना संबंधी कोई त्रुटि नहीं लग रही, इसमें ए विकल्प ही होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर कारक में कुछ समस्या हो सकती है, खिड़की खुलने पर या खिड़की खुलने में प्रकाश आएगा। तो खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा ऐसा होना चाहिए, या में प्रकाश, ये से जो है थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, समुद्रों के नाम, भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम। तो किसके होते हैं, समुद्रों के नाम। या मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, और हर बार मैंने आपको ये लिखाया था प्रायः, क्योंकि प्रायः लिखाना जरूरी होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, हस्ताक्षर, दल, लोग, रोमकूप। देखिए टीम का जो है एक वचन में प्रयोग होगा। ठीक है, टीम आई थी, दल था, दल थे, वहाँ दल था। इसमें कुछ डाउट लग रहा है, रोमकूप नहीं होना चाहिए। रोमकूप का मतलब होता है जहाँ पर से रोए निकलते हैं। तो अगर इसको दल जो है, दल, कौन सा दल। ठीक है, ये एक वचन में होना चाहिए, इसमें कुछ डाउट लग रहा है, लेकिन ये एक वचन में ही इसका दल जो है, एक इसका प्रयोग जो है एक वचन में होना चाहिए। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा इसमें। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बनाकर। देखिए बनाकर में शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अगर जैसे कि सही से प्रत्यय देखें तो उसमें आकर होना चाहिए, क्योंकि बन एक क्रिया हो जाएगी धातु, तो आकर लग जाएगा प्रत्यय, तो बनाकर। लेकिन यहाँ पर ये है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये कर प्रत्यय हो जाएगा। तरावट में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, तरावट। तो तरावट, तर धन आवट। ठीक है, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है, आराम कुर्सी में। तो आराम कुर्सी में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए, तो लाख होता है। ठीक है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 12 हो गए क्वेश्चन। ठीक है, ये वाली जो PDF है ये सही दिखेगी आपको। देखो, जैनंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, जैनंद संधि का संधि विच्छेद होगा जैन प्लस इंद्र, जैनेन्द्र। ठीक है, गुण संधि हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है, ये हमने पढ़ाया था आपको रिवीजन में, अभी भी पढ़ाया। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है, विशेषण संख्या को दर्शाएगा दर्जन। ठीक है, 10 मीटर कपड़ा नहीं, ये परिमाण को दिखाएगा। विशेषण संख्या को दिखाएगा तो दिखाएगा दर्जन। मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, भिनभिनाना एक क्रिया हो जाएगी, अनुकरणात्मक क्रिया, लेकिन अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है तो क्या लगा देंगे, नाम धातु क्रिया लगा देंगे। लता मंगेशकर गीत गा रही है, लता मंगेशकर गीत गा रही, इस वाक्य में क्या कौन सा काल होगा, तो अपूर्ण, या इसको बोलते हैं वर्तमान काल, अपूर्ण या प्रवृत्ति वर्तमान काल इसका नाम हो जाएगा, अपूर्ण। ठीक है, मजदूर द्वारा पेड़ काटा गया, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, तो क्या हो जाएगा, ये कर्मवाची हो जाएगा, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा धोखा खा जाना, रुक जाना इसका अर्थ होगा। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, ये लिखाया है हमने, आप अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। ठीक है, निम्नलिखित में से विकल्प में कौन सी एक लोकोक्ति है। देखिए इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन तब भी हमने आपको समझाया था कि इसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, वह आस्तीन का सांप है, वह आस्तीन का सांप था। ठीक है, वे आस्तीन के सांप हैं, इस प्रकार से जिसमें क्रिया बदलती है वो हमारे मुहावरे होते हैं। आँख चुराया तुमने, तुम मुझसे आँख क्यों चुरा रहे थे। ठीक है, तो कठपुतली होना, तो कठपुतली, वो मेरे हाथ की कठपुतली है, कठपुतली थी, कठपुतली था, इस प्रकार से बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं कर पाओगे, इसलिए क्या है, ये लोकोक्ति है। ठीक है, ये सब बातें नहीं जानते, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कैसे चुनाव करना है। इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन तब भी पेपर में आ गया ये।
हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने रस, वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने रस हैं, वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने रस हैं, वात्सल्य को मिलाकर हिंदी साहित्य में। देखिए इसका उत्तर 10 होना चाहिए, 10। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हमने जब भी पढ़ाया था भक्ति रस को सबसे लास्ट में लिखा है 11वें पर। ठीक है, 9 पर तो शांति रस होता है, 10 पे वात्सल्य लिखाते हैं, मेरी तो आदत यही है फिलहाल, और 11 नंबर पे लिखाते हैं भक्ति रस। तो अगर वात्सल्य रस को मिलाकर अगर बात करें तो 10 होना चाहिए इसका उत्तर। ठीक है, और आंसर की आते देखते क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये 10 ही माना जाएगा। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, संबंधवाचक कौन सा हो, नहीं है तो आपको नहीं होगा इसमें। ठीक है, 23वां हो गया। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। 23वां हो गया। 24वां देखो, 24वां, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। हरि शब्द का अनेकार्थिक शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, दूध नहीं है इसमें। ठीक है, दोहा और रोला छंद को, इसमें तो कुछ पढ़ना नहीं था, इसमें कुंडली लगा दो, क्योंकि छप्पे तो है ही नहीं इसमें, बरवे सवैया हर गीतिका ये तो सब, ये कैसे छंद है इसमें। ये 4 चरण वाले हैं, 6 चरण वाला कौन सा छंद हो जाएगा, कुंडलियाँ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गद्यांश है, गद्यांश आप पढ़ लीजिए। इसका आंसर बताते हैं, इसका आंसर पहले वाले क्या हो जाएगा, काम करने की ढंग में बरती गई स्वच्छ सोच, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते। उपयुक्त शीर्षक बताइए, इसका शीर्षक क्या होगा, कर्म निष्ठा की महिमा इसका शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर देखिए, 30 नंबर में क्या हो जाएगा। ठीक है, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, इसको सरल वाक्य बताना है। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, ये होना चाहिए। और देखो यहाँ पर और लग गया है, तो और नहीं होगा, यहाँ पर संयुक्त हो जाएगा वरना। ठीक है, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न, नहीं, दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो लग गया, इसका विकल्प भी सही होगा। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, इसकी हमने प्रैक्टिस कराई थी आपको एक बार। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची क्या होगा, बेहतर हो जाए सबसे ज़्यादा अच्छा। ठीक है, सूरसागर सूरदास की कृति हैं। ठीक है, बिहारी हिंदी का विकास, ये बताया था हमने आपको, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का है, अर्धमागधी का पूर्वी हिंदी का। ठीक है, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का। भीतर और बाहर किस प्रकार के क्रिया विशेषण का उदाहरण है, ये कल वाली जगह, कल से सबसे ये अभी तक का तीसरा जो है ना, ये सबसे आसान लग रहा है। ये कल थोड़ा कठिन था सुबह वाले में, शाम को उससे आसान आज वाला है। ये भीतर और बाहर ये कौन से है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, मेघ शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, मेघ, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, नीरद हो जाएगा। कुल और कूल, तो कुल वंश और किनारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार कौन सा है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार कौन सा हो जाएगा, अस्त्र हो जाएगा। रामायण का रचयिता कौन है, वाल्मीकि है। ठीक है, तो ये पूरे हो गए 38 सवाल। और आप लोग बताइए कितने आपके सही हुए इस आंसर की के हिसाब से। किसी सवाल पर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें लोगों तक। ठीक है, पहुंचा दें। और शाम वाली जो पेपर आएगा ना, उसको भी बना देंगे हिंदी का सेट। ये मतलब देखें तो इसमें एक दो क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, बाकी जो 1-2 जैसे दल वाला जो है ना, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, दल, तो दल के लेके कुछ कन्फ्यूजन होता है। दल, क्योंकि अंग्रेजी में अगर कहते हैं तो टीम आई थी, कहते हैं टीम आई थी, टीम आई नहीं थी, टीम आई थी, दल आया था। ठीक है, कौन सा दल, इस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन और जो एक और है क्या, रोमा कौन सा था वो, अभी देखते हैं, अभी कौन सा था वो क्वेश्चन, कौन सा था, ये रोमकूप। रोमकूप का जो मतलब होता है, ये हमेशा वो होते हैं जो जहाँ से रोमे निकलते हैं, छिद्र होते हैं वो, रोमकूप उसको बोलते हैं, छिद्र, रोमकूप। ठीक है, तो हो सकता है रोमकूप भी हो जाए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, और ये जो 5वां नंबर, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं शाम को नेक्स्ट वीडियो में।